आम ऐसा फल है कि जिसे छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, आम के सीज़न शुरू होने से पहले जो है इसके जो कच्चे आम होते हैं या जिसको कैरी भी कहते हैं, अम्बियाँ भी कहते हैं और हमारी सराइकी में इसको अम्बली भी कहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कैरी का मुरब्बा या कच्चे आम का मुरब्बा। सबसे पहले हमने इसको धो लिया है और उसके बाद हमने इसको छील लिया है। छीलने के बाद इसको हम काट लेंगे ऐसे टुकड़ों में। ये देखें जी, ये जो पक्के वाले हैं इसको हमने अलहदा कर दिया है और इसके हमने ऐसे लंबे लंबे टुकड़े काट लिए हैं। ये देखें जी, बिल्कुल कच्चे आम हमने लिए हैं। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं आम का मुरब्बा। तो सबसे पहले हमने आधा ग्लास पानी डाल दिया है और 2.5 किलो चीनी, और जो हमारी कच्ची कैरी है या जो हमारी कच्ची अम्बियाँ हैं वो भी तकरीबन 2.5 किलो ही हैं। इसका अब शीरा तैयार करेंगे। बस जैसे ये फिर चीनी इसमें पिघलती है आपको साथ साथ फिर बताते जाएंगे। आधा ग्लास पानी इसमें हमने और डाला है क्योंकि इसका शीरा जब बनेगा तो फिर वो खुद चीनी पानी छोड़ेगी अपना। ये उबलना शुरू हो गया है। ये देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अच्छा, एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले इसमें तो 1 गिलास पानी डाला है, उसके बाद 2.5 किलो चीनी डाली है और इसको हम पका रहे हैं। अब इतना पकाएंगे कि ये एक तार का शीरा जैसे सही से शीरा पक के बन जाएगा। थोड़ा सा कलर भी इसका तब्दील हो जाएगा। ये देखिए, चीनी इसकी तकरीबन हो गई है, ठीक घुल चुकी है। ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी में थोड़ा सा हमने फूड कलर हल करके वो डाला है। इससे जो है ना मुरब्बे का रंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ी सी इलायची भी हमने कूट के वो डाल दी है। अच्छा, ये जो हमने कच्चे आम काट के रखे हुए थे ये खुश्क हो गए हैं। अब इसको हम जो है ना इसमें डाल देंगे। ये अब इसी शीरे में जो है ना वो पकते भी रहेंगे और अच्छे से जब गल जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे इसको। अच्छा, पानी जो इसका जो है ना मुझे वो कम लग रहा था। हम 1 गिलास तकरीबन इसमें पानी और डाल दिया है ताकि वो जो हरी अम्बियाँ हैं वो अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ये कच्ची थी, हमने इनको उबाला नहीं था पहले। ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे से उबल रहे हैं। बस इसी तरह उबलते रहेंगे और इसमें जो है ना वो अम्बियाँ पक जाएंगी। एक मुट्ठी भर बादाम जो है मैंने वो थोड़ा सा उबाल लिए हैं तो ताकि इनका छिलका जो है वो नरम हो जाए। ये देखें, मुरब्बा हमारा जो है वो उबल रहा है। ये देखें, ये तकरीबन आधी गल चुकी हैं। बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है। अच्छा, मुरब्बा हमारा माशाल्लाह देखिए ये हो गया है बिल्कुल तैयार। बिल्कुल ये हमारे आम में बिल्कुल पक चुके हैं, गल चुके हैं और गाढ़ा भी हो चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारे बादाम है। बादाम का छिलका मैंने उतार लिया है। तो अब हम इसको डालने लगे हैं। आप इसमें चाहे तो कोई भी खुश्क मेवे डाल सकते हैं। बस अब हम इसको बंद करने लगे हैं। तो हमारे चैनल तौसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये जो मुरब्बा है आम का कैसा लगा। आपको हमारा ये मुरब्बा, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है।
और ये अब ठंडा हो चुका है, तो हम इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। अच्छा, इसको आप किसी ऐसे बर्तन में जिसका ढक्कन बहुत टाइट हो, उसमें रख के आप काफ़ी अर्से तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रख के। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा।